जय गुरुदेव। इस समय मुंबई में, महाराष्ट्र में और समूचे देश में और जहां जहां भारतवंशी हैं, विश्व के जिन भूभागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र से जुड़े हुए लोग, वहां पर गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। मैंने इस बारे में कहा था कि गणपति उत्सव ये पर्व है, उत्सव नहीं है। उत्सव की रूपरेखा आजादी की लड़ाई में, आजादी के संघर्ष में लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर जी तिलक ने ये व्यवस्था की थी। लेकिन ये पर्व क्या है, ये आपको बताया गया कि ये पर्व, ये बाहरी कर्मकांडी व्यवस्था का पर्व नहीं है, आंतरिक साधना का पर्व है। ये अपने भीतर जाने का पर्व है, नाम की कमाई का पर्व है। इसके लिए गणेश की उपासना क्यों करनी, नाम की कमाई के लिए नहीं? आप समझे नहीं। गणेश तो आप ही हो तब जब आपने अपने गणों पर काबू कर लिया। गणपति आप ही हो जाते हो तब जब आपने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया। बिना स्वयं पर नियंत्रण के आत्मबोध का मार्ग फलीभूत हो नहीं सकेगा। आत्मबोध के लिए स्वयं पर काबू तो जरूरी है। आसक्ति जगत की तरफ रहेगी तो आप ऊपर की अपनी असली कमाई करोगे कैसे? इसका अर्थ ये नहीं है कि जगत को छोड़ दो। इसका अर्थ ये है कि जगत में तो रहो और निर्लिप्त रहो। जो होता है उसे होने दो। गाली मिल रही, कोई बात नहीं। बात तब है जब आप जानबूझकर गलतियां कर रहे हो, तब ये चिंता की बात है। लेकिन आपने कुछ गलत किया नहीं है, अकारण अनायास ही आपकी निंदा हो रही या लोग निंदा का प्रयास कर रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। बस इससे होने दो। जो होता है, जो होता है उसे आप होने दें। निर्लिप्त रहे, क्योंकि यहाँ पर आप बंधे हैं कर्मों के विधान से। कोई परेशानी की बात नहीं है। आज निंदा हो गई तो कल सम्मान भी हो जाएगा। यहाँ पर काफी बंदोबस्त है, बहुत पुलिस दल बल खड़ी हुई है, बहुत से तो डरने वाले लोग भी होंगे इसमें। तो अब ये है कि क्या गणपति उपासना करनी चाहिए? क्या देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए? इनकी उपासना करनी चाहिए? प्रश्न बहुत कमाल का है, लेकिन ये खुद में कमाल ये है कि इस तरह की जब प्रश्न आपके ज़हन में कौनते हैं, इसका अर्थ है कि आपने संत मत को जाना ही नहीं। आपने नाम योग समझा ही नहीं। नमस्कार, नमस्कार यानी अभिवादन।
अभिवादन तो हर शय का होना चाहिए, करना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उपासना का अर्थ है नियमित चिंतन, नियमित मनन, नियमित सिमरन, नियमित स्मरण। तो उपासना तो केवल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए जो नाम बताए गए धनियों के, उनका ही करना चाहिए। क्योंकि जिसका आप सिमरन करोगे आप उसको अनंतवत्व पालोगे। तो इसमें एक पहलू ये है कि क्या नमस्कार करना चाहिए? बिल्कुल नमस्कार सबको करना चाहिए, सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। उपासना करनी चाहिए। उपासना का मतलब आप क्या समझते हो? कर्मकांड? तो वो तो कर्म है। पहले तो आप अपने कर्मों पर नियंत्रण पालो। सबसे पहला नियंत्रण कर्म का उल्टी सोच पर काबू करके करना चाहिए। दूसरा कर्मकांड आपको वाणी का करना चाहिए। तीसरा कर्मकांड नियत अच्छा, जो आपके भीतर छल कपट है, उस पर नियंत्रण करना चाहिए। ये सब कर्मकांड ज्यादा खतरनाक है। ये सारे कर्मकांड आपको कहीं का नहीं छोड़ते। अब ये पूजा पद्धति, बहुत से लोग कहेंगे नहीं आप समझे नहीं। ये जो अब जैसे कि महाराष्ट्र में गणपति की स्थापना, तो ये करनी चाहिए या नहीं? गणपति उपासना उत्सव ये जो प्रचलन में है, ये तो एक सामाजिक व्यवस्था बन गई। आध्यात्म से ज्यादा इसका महत्व सामाजिक हो गया। तो अगर आप जिस समाज में रहते हैं उसके अनुरूप आचरण नहीं करते तो ये आपको जीने नहीं देंगे। तो जहां जैसे रहें वैसे रह जाए, खान पान आचरण शुद्ध रखते हुए वैसे हो जाए। कोई बुलाए तो जाना चाहिए कि नहीं? गणपति उत्सव में आप सिनेमा देखने जा सकते हैं, आप घंटों घंटों मॉल और बाजार में घूम सकते हैं। भाई किसी ने आपको आमंत्रित किया है, क्या बुलाइए। लेकिन आप हर समय हर वक्त आप कहीं भी जाएं, आप सिमरत रहें अपने गुरु को, सदगुरु को। और जो धनियों के नाम बताए गए, नाम का दान देकर देते वक्त आप उनको उचारते रहें, स्मरण करते रहें। नाम का दान, जब आप धनियों को सिमरते हैं तो आपको पता नहीं है, आप वही हो जाते हैं। ये सारी शक्तियां आपके चरणों में और आपके शरण में आ जाती हैं। आपको अंदाजा नहीं। जब मैं कहता हूँ कि आप 2.5 घंटे नाम की कमाई में खर्च करते हैं, आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे नाम की कमाई करते करते या तो आपको भौतिक कष्टों से वैराग्य हो जाएगा, उनकी फिक्र खत्म हो जाएगी, या स्वयं सक्षम हो जाओगे, या बजाने कितनों का भला कर सकते। ये जो नाम का दान है ये मामूली दान नहीं है। जो प्रेमी चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, ये कष्ट है, निश्चित रूप से वो नाम की कमाई नहीं में समय नहीं देते और निश्चित रूप से साधन भजन नहीं करते। पक्की बात है। साधन भजन करने वालों के भीतर बल आ जाता है, गुरु का, सदगुरु का, धनियों का। ये छोटी बात नहीं है जो बहुत बेचैन हो रहा। इसका अर्थ ये है कि उसे गुरु को तो मानता है, सदगुरु को तो मानता है, पर सदगुरु की नहीं मानता। भरोसा जरा कम है, थोड़ा हल्का है, तो थोड़ा सा कहीं कुछ कच्चापन बाकी है। नहीं तो बस उसे तो किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए। ऐसे बहुत से प्रेमी हैं जिनको भरोसा रहा और वो आग का दरिया पार करके चल जाए, नाम लेने की जरूरत नहीं।
और ऐसा भी नहीं कि कोई प्राचीन काल की बात है, 100-200 साल या 5-50 साल 25 साल पहले की बात है। अभी साल 6 महीने या साल 2 साल की बातें भी हैं कि जिनको भरोसा था वो मौत के मुंह से हाथ झाड़ते हुए ऐसे ऐसे करके कूद करके चले आग के दरिया से निकल आए। आप पता करोगे तब जान सको। श्रद्धा, यकीन, विश्वास ये बहुत आवश्यक है। तो अब ये आ जाए कि तो गणपति की स्थापना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फिर कहा मैंने कि सामाजिक क्रिया प्रक्रिया है। अब महाराष्ट्र में यहाँ पर सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक विवाद हो जाता है कि यहाँ वाले वहां वाले, अंदर वाले बाहर वाले। अगर यहाँ पर आप दूर रहेंगे तो ये तो आपको बाहर वाला घोषित कर देंगे। तो सामाजिक रूप से बंद रहने के लिए कोई परेशानी नहीं है। उपासना का अर्थ है सिमरन, ध्यान, भजन। केवल नमस्कार कर देने से, आरती कर देने से ये उपासना नहीं होती। जैसे कि हमारा आप जो यज्ञ करते हैं, साकेत महायज्ञ, सत्ययुग यज्ञवानी का यज्ञ, वो क्या है? वो पूर्ण रूप से कर्म है, वो सेवा है लिंग शरीर वालों की, और कुछ नहीं है। थोड़ी सेवा पंचभौतिक देह में जो है, मानव योनि में उनको भोजन भंडारा और जो हवन सामग्री दी जा रही वो देवी देवताओं को भोजन किया जा रहा है। वो उपासना नहीं है, न वो चौथा यज्ञ है। चौथे यज्ञ की तैयारी है। चौथा यज्ञ ऐसे नहीं हो तो उसकी रूपरेखा अलग होगी, उसकी विधि तौर तरीके भी अलग होंगे। जो नहीं जानते वो नहीं जानते। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो चौथा यज्ञ कर रहे, गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। वो कुछ जानते नहीं है तो अपनी बातों को छुपाने के लिए वो कुछ भी कहते हैं, कोई जाने देते हैं। क्योंकि उन लोगों ने तो कह दिया कि गुरु महाराज के स्थान की जरूरत नहीं है। और बाद में फिर जब मैंने विरोध किया और मैंने कहा कोई नहीं बनाएगा तो मैं अकेले बनाऊंगा, कोई साथ दे न दे, तब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो उन विवादों में पड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कोई अस्पताल नहीं बनाया। कारण शुरू किया था, पूरा नहीं किया। तो आपके लिए किया था कि आप लोग कहते हो, शंका करते हो, पूरा क्यों नहीं किया? क्योंकि स्वयं अस्पताल थे। एक संबद्ध गुरु, पूर्ण गुरु, एक सदगुरु स्वयं में पूर्ण अस्पताल होता है। आप किसी भी आध्यात्मिक पुरुष को अगर देखोगे तो आप स्वयं पहचान जाओगे। उसे गौर से देखो, उसे निहारो, आंख बंद करके महसूस करो। मौका मिले तो उसकी हस्तरेखाओं को देख लो, विलक्षण दिखेगी। मेरे हाथ में तो कोई रेखा वेखा नहीं है। उसकी हर चीज विलक्षण, उसकी आभा विलक्षण, उसकी बातें विलक्षण। वो कुछ भी कहे समझ में ना आए, लेकिन अच्छा लगता है, अपना लगता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो शब्द स्वरूप है और वो पूरा है, वो पूर्ण है, संपूर्ण है। तो जब सूरत महसूस करती है उस तड़प को, अपने मालिक को, उस नाम की ढूंढ को जब वो तलाश करती है, बेचैनी से खोजती है, और सामने वो शब्द स्वरूप वो महापुरुष बैठा होता है, उसे चैन मिल जाता है। जैसे बहुत प्यासा हो, जन्म जन्म से पानी ना आया हो, लेकिन पानी की बोतल आ गई हो, गिलास आ गई हो, एक बोतल में पानी नजर आ गया हो, या दूर से कहीं नदी नजर आ गई हो, चैन मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। बस इसी प्रकार से, बस ऐसे ही। तो नमस्कार सबका करना चाहिए, मित्रों का, विरोधियों का,
शत्रुओं का, पसंद करने वालों का, नापसंद करने वालों का, सबका सम्मान, सबका अभिवादन, सबका अभिवादन ये जरूर करना चाहिए। उसमें कोई गुरेज नहीं करनी चाहिए। अभिवादन सबका जरूरी है। वो रास्ता ठीक तो नया ब्रिज बन गया था, ज्यादा अच्छा था, पर चल गए तो चलो। यहाँ बबई से वीरपुर कोई बात नहीं। तो अभिवादन तो सबका, सम्मान सबका, आदर सबका। किसी प्रतिभा हो, किसी भी धर्म का हो, आदर है, आपकी भावनाओं का सम्मान है। ये आपकी भीतर की शिष्टता का प्रतीक है, विशिष्टता का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि आप श्रेष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, आप सब भ्रांत हैं, आप अनादर नहीं करते किसी का, क्योंकि ये सारे अवरोध में फंस कर के ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो मत करो, फलाना ठिकाना, आप अपने लक्ष्य से विस्मृत हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। इन चक्करों में न उलझे, नाम की कमाई में लगे रहें। गणेश उत्सव क्या है? मैंने आपको बताया कि ये उत्सव तो बाद में बना, लेकिन ये इसके पहले उपासना, ये स्वयं के मूलाधार चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करने की व्यवस्था थी। ये अपने आंतरिक शक्तियों के जागरण का तरीका था। अगर मूलाधार चक्र को जगा लिया जाए तो यहाँ से स्वयं पर नियंत्रण होने लगता है और जगत की ये जो दौलत, भौतिक संपदा, ये आपके चरणों में आ जाती है। लेकिन मैंने साफ साफ बताया है कि अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है तो कैसी भी आप करके दौलत अर्जित कर लो, आप भोग नहीं सकते, आप भोग नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखना। अनावश्यक धनार्जन का, व्यर्थ का प्रयास मत करना। आराम से, सच्चाई से आप अपने कर्म में लगे रहो और सेवा खूब करो। धनी बनना चाहते हो, भौतिक समृद्धि चाहिए, खूब सेवा करो। जल से सेवा करो, अन्न से सेवा करो, भोजन दो, धन से सेवा करो, हाथ से मदद करो, दवा से मदद करो। पुरानी चीजें हैं, कपड़े, किताब, कॉपियां, जिस भी प्रकार से सेवा कर सकते हो, सेवा करते रहो। आप उत्कर्ष का वर्ण कर लोगे, आप फलक का स्पर्श कर लोगे, आसमान को छू लोगे। तो आप इस वेद को समझ लो। आगे और बातें बताऊंगा। मैं जरा कहीं जा रहा था, मुझे कहीं पर पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया था, तो यहाँ पर कुछ आंदोलन भी चल रहे हैं और गणेश उत्सव भी चल रहा है। तो रास्ता था तो थोड़ा, लेकिन हो गया लंबा। तो आप सबकी याद आई और मुझे किसी ने पूछा कि देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बड़ा भ्रम है, इनकी उपासना करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बड़ी उलझन है, क्या करें। तो मैंने कहा क्यों ना इस तथ्य और सत्य पर आप सबसे बात कर ली जाए, आप सबको बता दिया जाए। कुछ भी भ्रमित नहीं होना। उपासना तो केवल उस गुरु की, सदगुरु की, उस अलग पुरुष को, उस अकाल पुरुष की, सत्य पिता की, उस सिया राम की, उस राधे श्याम की, राधा स्वामी की करनी है। और उसके साथ कमाई राम की करनी है।
शब्द अपने कर्मों को लेकर सजग रहो, अपने कर्मों को लेकर बहुत होशियार रहो। भूल से भी आपसे भूल ना हो इसकी फिक्र करते रहो। आप सबको बहुत याद करता हूँ, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबका भी इबादत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।